बताइए कि राजस्थान में किसकी सरकार बनवा रहे हैं आप? किसके भाई पक्ष में हैं? मैं तो किसी के पक्ष में नहीं हूँ। जी। क्यों मैं अगर पक्ष में हूँ तो वो असदुद्दीन ओवैसी के पक्ष में हूँ, क्योंकि उसकी वैसे भी जी तो जा रहे हैं वहाँ। सुंदरी हाँ। उसकी वजह यह है कि ना मैं भाजपा के, ना मैं कांग्रेस के, ना सपा, ना बसपा, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ। क्योंकि उसकी वजह यह है कि आज हमारे पर जुल्म ज़्यादती अगर हो रही है तो किसी की आवाज़ नहीं निकलती है। सब जो है मुंह में टेप लगाए रहते हैं। हम पर किसी भी तरीके के अत्याचार होते हैं, हमें मारा जा रहा है, मॉब लिंचिंग करी जा रही है और पीटा जा रहा है। अब हाल ही में आप देख लिए कि जो आपका राजस्थान का जो आप पूछ रहे हैं ना, राजस्थान में भी एक लड़के को जो है मॉब लिंचिंग उसकी कर दी गई। तो किस बिना पे करी कि कोई कुछ बहुत बड़ा कोई कांड कर दिया उसने कि इस वजह से उसको मार दिया। एक मामूली सी बात पे कि बाइक टकरा गई, उसका नाम था मुसलमान, इकबाल नाम था, इस बिना पे उसको जो है मार दिया गया। ये कहाँ जा रहा हमारा देश? ये क्या करना चाह रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी? क्या मतलब एकदम गहरी नींद में सो रहे हैं? उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि वहाँ की जो सरकार है ये कांग्रेस की सरकार है। मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ या जहाँ भाजपा की सरकार, मैं वहाँ की बात नहीं करता जहाँ पे कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस की सरकार क्या कर रही है? इस चीज़ों पे लगाम क्यों नहीं लगा रही है कि वहाँ पे एक निहत्थे मुसलमान लड़के को मार दिया जाता है? सरकार ने मुआवजा दिया है। मुआवजा दिया है, जान तो चली गई। जान चली गई, दोबारा तो लौट के नहीं आएगी ना। कि जान 50 लाख रुपए जो आप मुआवजा दिया, तो मुआवजा वो इसलिए दिया कि वो चुनाव है। चुनाव ना होता, हाँ बिल्कुल, चुनाव ना होता तो शायद वो 50,000 भी ना। इसमें राजनीति ला रहे हैं? नहीं, ये राजनीति नहीं, ये हकीकत है, ये आईना है, सच्चाई का आईना है। भाई साहब एक मिनट, आप इनकी बात से सहमत हैं? ये तो सच्चाई है। सच्चाई है। ये अगर चुनाव ना होता जो उसको मुआवजा दिया गया वो नहीं दिया जाता। ये अच्छा। सिर्फ चुनाव है, इसके वजह से उसको जो है हाँ। 50 लाख रुपए की मदद की गई है सरकार की तरफ से। और बाकी इतने जुल्म हो रहे हैं जो पिछले आप रिकॉर्ड उठा के देखिए। अभी मणिपुर जल रहा था, हरियाणा जला। प्रधानमंत्री राजस्थान में ही जाते हैं, कन्हैयालाल हत्याकांड का जिक्र करते हैं, लेकिन इकबाल मॉब लिंचिंग की कोई बात नहीं रख रहे हैं। हाँ, वो नहीं करेंगे। वो शुरू से उनकी इसी बेस पे तो सरकार बनी हुई है, हिंदू मुस्लिम करके उनकी सरकार बनी। वो अपनी जुबान से नहीं मुसलमान का नाम लेना चाहते हैं क्योंकि उनके सामने मजबूरी है। वो इस वजह से जो है मुसलमान का नाम अपनी जुबान से नहीं लेना चाहते हैं। वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की सियासत से ही मतलब उनकी सरकार पूरी करी हुई है। आप ये भी तो देखिए। आप कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान के बेस पे उनकी सरकार खड़ी है, लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारा मुद्दा सिर्फ विकास है। विकास? आप बताइए, पत्रकार महोदय पढ़े लिखे तो होंगे आप भी। 2 करोड़ लोगों को हर साल में नौकरियां देने के कहा था। हम प्रधानमंत्री की बात बता रहा हूं मैं। 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार नौकरियां देने की बात की थी, क्या दे दिया उन्होंने? किसान की आय दोगुनी करने के लिए कहा था, क्या कर दिया उन्होंने? अगर वो कर दिया है, ये सारी चीजें कर दिया, तो वो घर बैठे जीत जाएंगे। वोट मांगने की जरूरत ही नहीं है। वोट मांगने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर चुनावी रैली ना प्रधानमंत्री। भाई हमको आवाम को क्या चाहिए? काम चाहिए ना। हाँ। जब काम प्रधानमंत्री जी ने कर दिया तो फिर इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं। घर बैठे उनसे बोल दो, वो घर बैठे जीत जाएंगे खुद ब खुद। और ये देश बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है। ये इनका झोला पैक करके गुजरात भेजेगी। तो राजस्थान में आपको क्या दिखाई दे रहा है? बात राजस्थान की नहीं, पूरे देश की बात है। आप बात को क्यों घुमाते हैं? आपके जैसे पत्रकार चाटुकारिता करते हैं जो गोदी मीडिया है। आप बताइए राजस्थान में क्या आपको दिखाई बहुत दे रहा है? हंसी आ रही है आपकी बातों पे। आप बात को घुमा रहे हैं। हम जो पूछ रहे हैं उसको भी तो बताइए। ये सवाल करिए प्रधानमंत्री से। अगर उन्होंने आवाम के सारे काम कर दिए जो 2014 में वादा किए थे, तो उन घर बैठ जाए, जीत जाएंगे वो। चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सब बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और इस 2024 में उखाड़ के ऐसी जगह फेंकेगी देश की जनता, तो हो सकता है कि भविष्य में प्रधानमंत्री क्या मोदी जी के उसमें नहीं हो सकता, योगी मोदी कभी भविष्य में आ ही ना पाए।